नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तन कौशिक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैली जी टेक में। इस चैनल में टैली RP9 का कोर्स लेकर आया हूं, जिसका आज 7वां क्लास है। आज सीखेंगे लायबिलिटी का डेबिट एंड क्रेडिट एंड उसका जनरल एंट्री। तो बिना देरी किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज सीखेंगे लायबिलिटीज़। हम सीख चुके हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल। आज सीखेंगे लायबिलिटीज़। एसेट्स एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कम होगा तो डेबिट होगा और बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होगा तो क्रेडिट होगा। सिस्टम कैपिटल लायबिलिटीज इंक्रीज। इनकम जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। उल्टा होगा, ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा और ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन, क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। मतलब होता है बिजनेस में जितने भी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उसमें से बाहर वालों का क्लेम कैपिटल को छोड़कर बाहर वालों का क्लेम जो होगा उसे लायबिलिटीज बोलेंगे। कैपिटल को छोड़कर जितना भी अदर साइड का लायबिलिटीज, अदर साइड को जिसको देना है वो सब लायबिलिटी में आता है। अदर साइड है उसको लायबिलिटीज बोलेंगे। कैपिटल को छोड़कर, ओनर का क्लेम को छोड़कर बाकी सभी लायबिलिटी में आएगा, अदर लायबिलिटी में। टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट साइड में जितना टोटल एसेट्स है उसमें कैपिटल का छोड़कर, कैपिटल अकाउंट को छोड़कर जितना अदर लायबिलिटीज़ है उसको अपन लायबिलिटीज़ बोलेंगे। तो फिर कैपिटल को क्या बोलेंगे? उल्टा हो जाएगा। कैपिटल बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उन टोटल एसेट्स में ओनर का क्लेम कितना है उसे कैपिटल बोलेंगे। ओनर का क्लेम कैपिटल बोलेंगे। इसमें बिजनेस जितना भी टोटल एसेट्स है उसमें अदर लायबिलिटीज़ को छोड़कर जो बिजनेस में ओनर का क्लेम है अपना 17,20,000 उसको कैपिटल बोलेंगे। इसमें लायबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सभी अदर, ये भी लायबिलिटीज़ हैं। लोन्स, करंट लायबिलिटीज़, लोन्स भी लायबिलिटीज़ है अपना, करंट लायबिलिटीज़ भी लायबिलिटीज़ है। कैपिटल को छोड़कर जो अदर है उसको लायबिलिटीज़ बोलेंगे। तो सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जो बैंक से लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे अपने पास बिजनेस में ज़रूरत पड़ गया पैसे का, किसी को पेमेंट करना है, कुछ अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपन को ज़रूरत पड़ गया पैसे का, तो अपने पास पैसा नहीं है तो बैंक में जाके लोन लेंगे, उसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। अगर किसी पर्सन से जाके लेंगे, किसी दोस्त मित्र यार किसी से इंटरेस्ट में पैसे से लोन लेंगे, किसी पर्सनल से, बैंक से छोड़ के किसी पर्सन से लोन लेंगे तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। आज हम सीखेंगे लायबिलिटीज़ में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होता है? जैसे अभी चल रहा है अपना अप्रैल माह चल रहा है। अप्रैल माह में जितना सेल करेंगे उसमें, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उसमें जितना टैक्स बचे, टैक्स अपना GST पटाना होगा। GST जैसे अभी GST चल रहा है, GST जितना अपने पास लायबिलिटी आएगा पटाने के लिए 10, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी पटाना रहेगा उसको अपन डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अभी 2 लाख है अपन को पटाना, 2 लाख है टैक्स, इस महीने पटाना है 2 लाख रुपए। वैसे प्रोविज़न होता है, पेबल होता है, पेबल भी TDS, जैसे TDS पटाना है तो उसको इस महीने का एंट्री करेंगे तो अगले महीने पटाएंगे तो उसको पेबल में एंट्री कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको पटाते हैं। पेबल में आता है TDS पेबल, जो भी पेबल हो वो सभी प्रोविज़न में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है अपना जिससे माल परचेस करते हैं, उधारी में परचेस करते हैं।
जो भी माल उधारी में परचेस करेंगे वो सभी सन्डी क्रेडिटर्स में आएगा। उधारी में मतलब उसको पटाना रहेगा, बाद में उधारी में करें मतलब पटाना रहेगा, तो लायबिलिटी आता है। ड्यूटी टैक्सेस भी पटाना है, लायबिलिटीज आ गया। प्रोविज़न मतलब पेबल कर दिए हैं, पेबल एंट्री किए हैं, उसको बाद में पटाना पड़ेगा, सभी लायबिलिटीज में आता है। तो ये तो बाद में सीखेंगे अपन, अभी आज सीखेंगे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन अपन इसको 0 कर देते हैं। अपन सिक्योर लोन 5 लाख का लोन लिए बैंक से, 5 लाख का लोन लिए, ये 0 कर देंगे बैंक में। ये 5 लाख यहाँ से भी बैंक में 0 कर देंगे। बैंक में बैलेंस नहीं है, अपन लोन लेंगे सिक्योर लोन, बैंक से लोन लेंगे तो अपना बैंक में ट्रांसफ़र करेगा वो, तो अपना बैंक का बैलेंस भी बढ़ जाएगा इधर, और इधर उधारी भी, लायबिलिटीज़ भी बढ़ेगा, एसेट्स भी बढ़ेगा। अपने पास पैसा आएगा तो एसेट्स भी बढ़ जाएगा, और उधारी में ले रहे हैं तो लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगा। तब ना दोनों ये एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम होता है। उसी सेम होगा आपका कैश इन हैंड है 3 लाख रुपए, और इसमें 2 लाख का अपना इसमें माइनस कर देते हैं। 2 लाख कैश था, अपन बढ़ाएंगे अभी इसको 1 लाख कर देते हैं अभी कैश को। तो अपन कैसे करते हैं, अभी सिक्योर लोन का एंट्री करेंगे। सिक्योर लोन बैंक से लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे तो कैसे होगा, पहले अकाउंट इन्फो में चलेंगे, लेजर में चलेंगे, क्रिएट में चलेंगे। यहाँ पर अपन HDFC बैंक से लोन लेते हैं, HDFC बैंक से लोन लेते हैं। लोन अकाउंट, HDFC लोन अकाउंट, ये जाएगा अपना सिक्योर लोन। सिक्योर लोन है तो सिक्योर लोन में एंट्री हो गई है। सिक्योर लोन एंट्री कर रहे हैं, बैंक से लोन लिए हैं तो इंटर कर दिए। और अपन एक अनसिक्योर लोन गया तो मतलब पर्सन नाम से लेंगे, किसी पर्सन के नाम से लेंगे, तो श्याम के नाम से लेते हैं। श्याम के नाम से श्याम अकाउंट, श्याम लोन अकाउंट नहीं, अनसिक्योर लोन लिख देंगे लास्ट में, श्याम अकाउंट। यहाँ पर अनसिक्योर लोन लिख देते हैं अपन, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन, इसको सिक्योर लोन को अनसिक्योर लोन कर देंगे। यहाँ पर अनसिक्योर लोन हो जाएगा, ये इंटर हो जाएगा। अपन एंट्री करेंगे। अब चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, F7 करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लायबिलिटीज़। अपन 5 लाख का लोन ले रहे हैं, 5 लाख का लायबिलिटीज़, 5 लाख का लोन लिए सिक्योर लोन 5 लाख का। तो क्या बढ़ा, लायबिलिटीज़ बढ़ा। जब लायबिलिटीज़ बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, लायबिलिटीज़ बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा लायबिलिटीज़, और एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। यहाँ पर लायबिलिटीज़ भी बढ़ रहा है और एसेट्स भी बढ़ रहा है। हमारे पास बैंक में पैसा आएगा 5 लाख रुपए, तो एसेट्स भी बढ़ गया इस साइड, तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री करते हैं जनरल एंट्री में। डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट SBI, अपने पास SBI अकाउंट है, उसमें पैसा आया 5 लाख रुपए, तो ये हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट हो जाएगा HDFC में, अपन बैंक लोन लिए हैं HDFC से, ये 5 लाख से हो गया। अपना एंट्री हो गया सिक्योर लोन का 5 लाख का। और वैसे हो जाएगा आपका अनसिक्योर लोन एंट्री। अनसिक्योर लोन अपन 2 लाख लेते हैं। अनसिक्योर लोन किसी पर्सन से, दोस्त यार से, कोई पहचान वाले से ज़रूरत पड़ गया बिजनेस में, तो 2 लाख किसी पर्सन से ले लिया 2 लाख, तो ये अनसिक्योर लोन में आएगा। अनसिक्योर लोन का अपन एंट्री करेंगे। अनसिक्योर लोन कैश दिया है सामने वाला, तो ये इधर कैश भी बढ़ जाएगा 2 लाख से। अपन डबल एंट्री सिस्टम से चलता है,
तो ये 3 लाख हो जाएगा कैश। तो 2 लाख अनसिक्योर्ड लोन में एंट्री करेंगे। यहाँ पर भी ये अपना लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है 2 लाख। तो लाइबिलिटीज़ जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अपन किससे लोन लिए हैं, श्याम से। ये अपना 2 लाख लिए हैं और अपना एसेट्स बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। उल्टा कर रहे हैं अपन एंट्री। सिक्योर लोन का पहले क्या है, सिक्योर लोन में क्या एंट्री किए हैं अपन, गलत एंट्री कर दिए हैं। टू लोन अकाउंट ये ठीक है, SBI में पैसा आ रहा है, HDFC से ये लोन है, ठीक है। अपन सिक्योर लोन का एंट्री क्या करेंगे, अनसिक्योर लोन का एंट्री करेंगे। जब भी पैसा आ रहा है मतलब कैश डेबिट होगा, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स पैसा जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो 2 लाख से डेबिट हो जाएगा अपना। और श्याम क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है जब भी बढ़ता है तो ये एंट्री हो गया। और इसको सेम वैसे होगा, अगर इसको पेमेंट करेंगे, इसको पेमेंट भी तो करना रहेगा। जैसे पेमेंट किए अपन, पहले इसको देख लेते हैं कहाँ बैलेंस शीट में जाना है। और लोन्स लिए हैं, लाइबिलिटीज़ है ये, तो ये लाइबिलिटीज़ सिक्योर लोन जो लिए हैं 5 लाख, और बैंक से लिए हैं HDFC लोन 5 लाख, ये एंट्री किए हैं अपन। ये SBI ये लोन हो गया। और अपना सिक्योर लोन भी लिए हैं 2 लाख, ये सिक्योर लोन हो गया। श्याम अकाउंट में 2 लाख। अब इसको पेमेंट भी करना है, जैसे सिक्योर लोन है उसको पेमेंट भी करना रहेगा। तो बैंक में कैसे जैसे पेमेंट करेंगे, तो पहले सिक्योर लोन का पेमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि वापस भी करना रहेगा, लोन अकाउंट चुकाना भी रहेगा। तो लोन अकाउंट पेमेंट करेंगे, जनरल में चलते हैं। जनरल में करेंगे, कैसे करेंगे आपको जनरल में सिखा देता हूँ मैं पेमेंट। लोन अकाउंट सिक्योर लोन 5 लाख है, इसमें जैसे 50,000 माइनस कर दिए, तो 50,000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस कर दिए तो ये हो गया, मतलब लाइबिलिटीज़ कम हो रहा है। तो अपन क्या सीखे थे, लाइबिलिटी कम होगा तो लाइबिलिटी कम होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा, 50,000 से डेबिट हो जाएगा लोन अकाउंट। HDFC लोन अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कब होगा, क्रेडिट अपन पढ़े थे, एसेट्स एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो अपना डिक्रीज क्या हो रहा है, एसेट्स में कैश कम हो रहा है, अपने एसेट्स कम हो रहा है। यहाँ से 50,000 वहाँ कम, यहाँ पर कम किए 50,000, यहाँ भी कैश बैंक कम हो जाएगा, बैंक से लोन पेमेंट करेंगे लोन का, तो यहाँ 50,000 कम हो जाएगा। यहाँ भी यहाँ पर एसेट्स जब भी कम होगा तो क्या होगा, अपन पढ़े थे एसेट्स एक्सपेंसेस डिक्रीज, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा SBI बैंक, ये 50,000 से कम हो गया। सेम ये भी होगा, सिक्योर लोन का भी सेम एंट्री होगा। इसमें अपन 20,000 पेमेंट कर दिए, माइनस 20,000 कर देता हूँ मैं, 20,000। तो अपना कैश भी 20,000 से पेमेंट होगा, तो कैश भी 20,000 से माइनस हो जाएगा, इधर 20,000 से माइनस हो गए भी। तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ भी कम हो रहा है और एसेट्स भी कम हो रहा है। तो अपन क्या पढ़े थे, लाइबिलिटीज़ कम होगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स से कम होगा तो क्रेडिट होगा।
तो एंट्री कर देते हैं अपन। लायबिलिटीज कितना कम हो रहा है, 20,000 से। 20,000 से लायबिलिटीज कम हो रहा है और कैश भी कम हो रहा है 20,000 से। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश। कैश मतलब एसेट्स जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, एसेट्स कभी कम होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट। लायबिलिटीज जब भी कम होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे श्याम अनसेक्योर्ड लोन 20,000 रुपये। और एसेट्स जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो कैश से कम हो रहा है अपना कैश। ये आ गया। अब चलते हैं अकाउंट में, बैलेंस शीट में चलेंगे, लोन्स में चलेंगे और सेक्योर्ड लोन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर भी कम हो गया, देखो 4,50,000 हो गया, 50,000 में। यहाँ पर अनसेक्योर्ड लोन भी 1,80,000 हो गया, 20,000 पेमेंट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम इनकम रेवेन्यू। आई होप इसमें समझ आया हो। कोई भी डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई डाउट या सवाल हो तो नीचे लिख कर पूछ लीजिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।